नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की परंपरा कुछ अलग बन चुकी है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का कुछ रिकॉर्ड अलग हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार ने एक जो परंपरा सेट की है मंत्रिमंडल विस्तार की, कि भाई देखिए, सुगबुगाहट तो होगी, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तो होगी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। हाँ, जेडीयू के किसी व्यक्ति को मंत्री अगर बनाना हो, आनन फानन में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। रत्नेश सदा उसके उदाहरण हैं। जब जीतन राम मांझी के रास्ते अलग हुए एनडीए से, माफ कीजिएगा, महागठबंधन से, और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री थे, संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो नीतीश कुमार ने आनन फानन में अपने विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया। बाकी कांग्रेस तरसती रह गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह दावे करते रह गए कि अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, तब होगा मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेस के दो नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, नहीं होना था, नहीं हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। पाला ही बदल लिया नीतीश कुमार ने। और उससे पहले की कहानी को भी जानिए। दरअसल मामला सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को मंत्री बनाए जाने का नहीं है। मुकेश सहनी के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े थे। कहा जाता है कि ये भरोसा देकर तोड़ा गया था, उनको अपने साथ लाया गया था कि मंत्री बनाया जाएगा। खूब चर्चा हुई कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मुकेश सहनी की पार्टी से आए, बीजेपी में आए 3 विधायक मंत्री बनेंगे। नहीं हुआ मंत्रिमंडल विस्तार, फिर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। अब एक बार फिर चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। तो दोनों ही स्थितियों और परिस्थितियों पर बात करेंगे, होगा कि नहीं होगा। कुर्ता बंडी सब बेकार चला जाएगा, क्योंकि नेता जो होते हैं, जो संभावित मंत्री होते हैं, जिनको बनना होता है, जिनको शपथ लेना होता है, जिनको लगता है कि लिस्ट में हमारा नाम है, शपथ लेने वालों की लिस्ट में, या हमारी लॉटरी लग रही है, तो कुर्ता बंडी नया सिलवा लेते हैं। इस मामले में वो थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। तो कुर्ता बंडी इस बार फिर बेकार चला जाएगा कुछ नेताओं का कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। एक तो ये सवाल है। अब दूसरी जो बात है, वो सवाल यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो किसको जगह मिलेगी। देखिए, एक बात हम आपको बता दें, एक जानकारी जो आई है, एक जो नया अपडेट आया है, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। कई मंत्री कई विभागों को संभाल रहे हैं, तो उनसे कुछ विभागों की जिम्मेवारी ली जा सकती है। जाहिर है, नए चेहरे जब नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो उनसे उनको नई जिम्मेवारी दी जाएगी। तो कुछ मंत्रियों से बोझ हल्का होगा, कुछ मंत्रियों से उनके विभाग ले लिए जाएंगे। कई विभाग एक एक मंत्री संभाल रहे हैं। जानकारी यह है कि बिहार सरकार के जो सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं मौजूदा वक्त में, महेश्वर हजारी, उनके बारे में चर्चा रही है कि उनकी छुट्टी हो सकती है, मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका विभाग बदला जा सकता है। तो महेश्वर हजारी का विभाग बदला जा सकता है, एक तो खबर यह है। अब मंत्रिमंडल विस्तार अगर होना भी है तो एक अनार 3 बीमार वाली स्थिति है। एक अनार 3 बीमार से मेरा मतलब है कि बिहार में विधान परिषद की एक सीट खाली हुई है। आरजेडी के एमएलसी रहे सुनील सिंह की सदस्यता चली गई। विधान परिषद की आचार समिति ने कार्रवाई की नीतीश कुमार के खिलाफ मिमिक्री मामले में, तो उनकी सदस्यता चली गई है और वो एक सीट खाली है। अब उस एक सीट को लेकर कभी चर्चा ये होती है कि मनीष वर्मा, जो नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व आईएएस हैं, बड़े करीबी हैं नीतीश कुमार के इन दिनों, उनकी भूमिका भी कमोबेश वही है या आने वाले दिनों में और वही होगी जो कभी आरसीपी सिंह की रहा करती थी। तो मनीष वर्मा को मंत्री बनाया जाएगा, विधान परिषद भेजा जाएगा सुनील सिंह की खाली सीट से। फिर चर्चा यह हो जाती है कि प्रिंस राज, पशुपति पारस के भतीजे हैं, प्रिंस राज समस्तीपुर के पूर्व सांसद हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा। उनको नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और विधान परिषद भेजा जा सकता है सुनील सिंह की खाली सीट से। अब फिर एक चर्चा यह भी हो जाती है कि चूंकि मुकेश सहनी को एनडीए में लाने की कवायद चल रही है, मुकेश सहनी को एनडीए में लाया जा सकता है, इसलिए मुकेश सहनी को विधान परिषद भेजकर मंत्री बनाया जा सकता है। तो यहाँ एक अनार हैं 3 बीमार हैं। विधान परिषद की एक खाली सीट है और उस सीट पर 3 दावेदार हैं कि भाई इनको विधान परिषद भेजकर मंत्री बनाया जाएगा। अब मुकेश सहनी का नाम है नीतीश कुमार की लिस्ट में, मनीष वर्मा का नाम है नीतीश कुमार की लिस्ट में, या प्रिंस राज
का नाम है नीतीश कुमार की लिस्ट में। देखिए, अगर मुकेश सहनी या मनीष वर्मा का नाम नीतीश कुमार की लिस्ट में हुआ, दोनों में से कोई एक मंत्री बना, तो फिर ज्यादा गर्माहट तो नहीं बढ़ेगी एनडीए में, या बिहार की राजनीति पर उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। मुकेश सहनी बने तो एक असर होगा कि आरजेडी को झटका लगेगा। आरजेडी के सहयोगी दल हैं मुकेश सहनी, आरजेडी के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं और चले जाएंगे एनडीए के साथ। लेकिन अगर मनीष वर्मा और मुकेश सहनी की बजाय प्रिंस राज को मंत्री बना दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर एनडीए में बड़ा बवेला खड़ा हो सकता है, बड़ा बवाल हो सकता है। चिराग पासवान कतई नहीं चाहेंगे कि प्रिंस राज को मंत्री बनाया जाए। वो तो यह भी नहीं चाहेंगे कि प्रिंस राज और पशुपति पारस को बहुत भाव दिया जाए। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने तो यहां तक दावा कर दिया कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इसके कुछ ही घंटों बाद उनसे मिलने चले गए, मुलाकात हुई, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई। तो भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को भाव क्यों दे रही है? इसका एक ही मतलब है, वो एक ही चीज चिराग पासवान को बता रही है कि हमारी तर्कस में एक बड़ा नायाब तीर है। अगर आप ज्यादा उड़ान भरेंगे, आप ज्यादा उड़ेंगे, चिराग पासवान के लिए बीजेपी का मैसेज है कि अगर आप ज्यादा उड़ेंगे तो फिर पशुपति पारस नाम का जो तीर है हमारी तर्कस में, उसको हम बड़े करीने से उससे आप पर वार करेंगे। तो पशुपति पारस को एक तरह से रखा है अपने पास बीजेपी ने, उनको भाव दे रही है, और इसीलिए माना जा रहा है कि चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए प्रिंस राज को मंत्री बनाया जा सकता है। एक फिल्म आई थी राजनीति, उसमें फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने एक डायलॉग बोला था, बड़ा बहुत चर्चा थी उस डायलॉग की, राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते। तो पशुपति पारस को एक तरह से मुर्दा ही कर दिया राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने। पशुपति पारस की उम्र 100 साल की हो, वो उनकी उम्र लंबी हो, हम राजनीतिक रूप से मुर्दा की बात कर रहे हैं। एक तरह से जिस तरह से झटका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनको राजनीतिक रूप से मुर्दा ही कर दिया बीजेपी ने। बिल्कुल सीटें नहीं दी, पार्टी तोड़ दी, सुनील पांडे को अपनी पार्टी में ले आई, झटका पर झटका दिया पशुपति पारस को। लेकिन राजनीतिक रूप से मुर्दा तो किया, लेकिन गाड़ा नहीं। इसके आगे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अब पशुपति पारस को फिर राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित करने की कवायद बीजेपी कर रही है, और चिराग पासवान की वजह से ही ये हुआ है। चिराग पासवान ने जिस तरह से मोदी को झटका दिया, बीजेपी को झटका दिया, तो चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल पशुपति पारस का, उनको भाव दिया जाना, उनको कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ी भूमिका देने जा रही है, राज्यपाल बनेंगे, किसी आयोग के अध्यक्ष बनेंगे, कौन सी जिम्मेवारी मिलेगी ये देखना होगा, और प्रिंस राज को भी मंत्री बनाया जाएगा। प्रिंस राज अगर मंत्री बनते हैं तो चिराग पासवान की नाराजगी और बढ़ सकती है। वैसे ही अभी चिराग पासवान बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार दोनों को आंख दिखा रहे हैं। अब प्रिंस राज के मंत्री बनने के बाद एनडीए में कितना बड़ा बवाल होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।